जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1 R5 स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस, जहां पर इस सीरीज में हम 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरा ओ लेवल M1 R5 की सीरीज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, MCQs, फुल फॉर्म, शॉर्टकट्स, लाइनक्स की कमांड, लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस, एक कंप्लीट पैकेज आपको देने वाले हैं। और यह क्लासेस हर शाम 7 बजे होंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स ओ लेवल M1 R5 की तैयारी कर रहे हैं वो शाम 7 बजे इन क्लासेस को अटेंड करें, और शाम 8 बजे ओ लेवल M2 R5 की भी क्लासेस होंगी तो उस क्लास को भी अटेंड करते रहेंगे। आज की इस क्लास में हम ओ लेवल M1 R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और अगर आपकी ओ लेवल से संबंधित या ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो कर लीजिएगा। और जो भी क्वेरी है आप वहां पर पूछेंगे, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। कंप्यूटर HDD पर एक विशिष्ट नाम वाली जगह डॉट 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 है जो किसी यूजर की हटाई गई फाइल्स और फोल्डर्स को रखता है। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। यहां पर पूछा है कंप्यूटर HDD। अब HDD का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। इसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। और HDD में एक जो विशिष्ट नाम वाली जगह है वो रिसाइकल बिन होती है, जिसे हम ट्रैश भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह है जहां पर जो भी फाइल्स को हम डिलीट करते हैं वो यहां पर स्टोर होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछाता है कि डिलीट की गई फाइल कहां पर स्टोर होती है, तो रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह भी बनता है कि क्या रिसाइकल बिन से, है ना, रिसाइकल बिन से हम फाइलों को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं? तो बिल्कुल रिस्टोर कर सकते हैं, वहां से हम कोई भी दिक्कत नहीं है। फाइल को हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगर हमने रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं किया है तो वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। यहीं से चौथा क्वेश्चन एक यह पूछाता है कि जब हम किसी फाइल को नॉर्मली डिलीट करते हैं तो कहां स्टोर होती है? रिसाइकल बिन में। एक प्रश्न यह बनता है कि अगर हम किसी फाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंट की मतलब भाई हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में मूव हुए बिना ही डिलीट हो जाए, तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस डिलीट है। शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करोगे तो वह परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा, ताकि जो पॉइंट्स मैं अलग से बताता हूं, जो क्वेश्चंस अलग से आपको बताऊंगा, वो आप नोट कर सकें और बेहतर तैयारी कर सकें। अब नेक्स्ट, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है? बताइए। वार्म बूटिंग, लॉगिन ऑफ, कोल्ड बूटिंग या शटडाउन? What is restarting? A previously started computer card means जो कंप्यूटर पहले से ऑन है उसको दोबारा ऑन करना, उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है। जैसे आप कोई भी मैच खेलने जाओ, है ना, या कोई भी एक्टिविटी करने आओ तो आप वार्म अप करते हो। क्यों वार्म अप करते हैं? अपने को तरोताजा करने के लिए वार्म अप करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में रीस्टार्ट की प्रक्रिया है। मान लीजिए कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो उसको रीस्टार्ट करके हम प्रॉपर वर्क करा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करना, स्विच से बंद करना, फिर से ऑन करना, यह प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फैक्ट्री रीसेट का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ फैक्ट्री रीसेट। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी सॉफ्टवेयर को नवीनतम संस्करण में अपग्रेड करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी डिवाइस को उसकी मूल निर्माता सेटिंग्स पर पुनर्स्थापित करती है। यह सेटिंग्स को प्रभावित किए बिना चुनिंदा फाइलों को हटाने की एक विधि है, या फिर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो डेटा हानि के बिना डिवाइस के प्रदर्शन को अनुकूलित करती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी डिवाइस को उसकी मूल निर्माता सेटिंग्स पर पुनर्स्थापित करती है। जैसे आप भी अपने मोबाइल फोन को रीसेट करते होंगे तो सेम उसी प्रकार हो जाता है जैसे न्यू फोन आपको कंपनी के माध्यम से मिला था। रीसेट करने पर सारी सेटिंग सब कुछ वैसे हो जाती हैं जैसे आपको न्यू फोन में या न्यू सिस्टम में मिली थी। अब नेक्स्ट, माउस में बटन की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4 या फिर ए और बी दोनों? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। 3 बटन भी होती हैं, 2 बटन भी होती हैं। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ 2 मिलेगा, कभी कभी 3 भी मिलेगा। ठीक है, अगर ए और बी दोनों हैं तो आप इस पे टिक करिए, नहीं तो आप 3 पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और 3 नहीं दिया गया है तब 2 पे कर लेना। कैसे, यहां पर विद फिगर समझिए। देखिए यहां पर जैसे माउस है, ये माउस की एक लेफ्ट बटन होती है और एक बटन जो होती कौन सी होती है? राइट होती है। तो लेफ्ट बटन, राइट बटन, ये एक बटन हो गई, और बीच में जो ये बटन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार, है ना। ये स्क्रॉलिंग का काम करता है ना, स्क्रॉल बटन है जो स्क्रॉलिंग का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एलन ट्यूरिंग, सिमर क्रे, ऑगस्टा एडमिन या चार्ल्स बैबेज? तो आप सभी लोग जानते हैं कि चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये हमारे चार्ल्स बैबेज जी हैं, है ना। इनका फिगर आप सभी के सामने है। इन्होंने ही कंप्यूटर की शुरुआत की, है ना। सन 1822 ईस्वी में इन्होंने क्या बनाया? डिफरेंस इंजन। और 1842 में एनालिटिकल इंजन बनाया, जो दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनालिटिकल इंजन से ही कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी? बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट या बिट कोडेड डिजिट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी? तो बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एनिएक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज एनिएक इन्वेंटेड? 1940, 1945, 1950 या 1955? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945। ठीक है, ये 1943 1943 से 1945 1945 के बीच में डेवलप हुआ था। कहीं कहीं बुक्स में आपको 1946 भी मिल जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1946 में प्रॉपरली मार्केट में अवेलेबल हो गया था, लॉन्च कर दिया गया था फरवरी 1946 में। अब नेक्स्ट, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा था आपका एनिएक कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, डॉट 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 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, मींस कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनेगा? मींस 1 MB में कितनी केबी होती हैं यह आपको बताना है। 128, 1024, 512 या 246? बताइए। तो 224 केबी से 1 MB बनता है,
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 1024 है ना। इसको आप लिख सकते हो 1 MB में 1024 KB होती हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? विच कंप्यूटर इज यूज्ड इन रेलवे रिजर्वेशन सेंटर? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो रेलवे आरक्षण केंद्र में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया, मीन्स उसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 स्टेप्स में किया गया है अलग अलग, है ना। एक साइज के आधार पर, एक कार्य के, है ना, जैसा जो वर्क है, और एक उद्देश्य के आधार पर, उसका उद्देश्य क्या है ना। अनुप्रयोग के आधार पर, जिसे आप कह सकते हो अनुप्रयोग के आधार पर भी डिवाइडेशन किया गया है। तो वर्क एंड साइज के हिसाब से 4 प्रकार के कंप्यूटर आपको मिले हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, याद रखिएगा मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर। ठीक, अब नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? Another form of digital computer, another form of analog computer, both analog and digital, and none of these. तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, इन दोनों का जो मिक्सअप है वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जो भौतिक राशियां हैं, उनके अनुक्रम कार्य करता है, जैसे ताप है, दाब है ना, मीन्स टेम्परेचर है, प्रेशर है, इस पे काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो डिजिटल है वो बाइनरी डिजिट के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। अब नेक्स्ट, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें मापी जाती थी? व्हाट इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रोसेसिंग स्पीड इन द 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या नन ऑफ दीज? तो 4th जनरेशन, इसमें पिको सेकेंड का उपयोग हुआ। 4th जनरेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है कि हार्डवेयर के रूप में 4th जनरेशन में किसका यूज हुआ, तो VLSI का उपयोग हुआ। किसका? VLSI, इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 4th जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से इंटरनेट का विकास हुआ। ठीक है, इसी पीढ़ी से इंटरनेट का विकास प्रॉपरली शुरू हुआ था। GUI का प्रयोग भी यहीं से बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ। अब नेक्स्ट, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? बताइए, PS2, USB, सीरियल या बोथ, A एंड B? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। तो देखिए जो माउस का प्रॉपर पोर्ट है वो कौन सा है? PS2 पोर्ट है। याद रखिएगा, माउस को मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट से जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए जो कीबोर्ड है, जो माइक है, वो अधिकतर USB पोर्ट से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको माउस भी उसी से मिलेंगे। तो अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आप बोथ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर है अधिकतर है PS2 पे आप क्लिक करिए, PS2। ठीक है, यहां पर आप अधिकतर जोड़ेंगे, लेकिन USB में भी जोड़ सकते हैं, इसीलिए यहां पर राइट आंसर हम टिक करेंगे बोथ A एंड B। अब नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर्स जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे और क्या कहा जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? माइक्रोचिप्स, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर या कैलकुलेटर? बताइए। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स या नन ऑफ दीज? पीएनजी, तो पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? पीपीएम, एलपीएम, सीपीएम या ऑल ऑफ दीज? प्रिंटर क्या है दोस्तों? तो प्रिंटर आपका एक हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। कैसा है? हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इससे हार्ड कॉपी आउटपुट हमें प्राप्त होता है। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, हार्ड कॉपी होता है और सॉफ्ट कॉपी होता है। तो प्रिंटर आपका जो है वो हार्ड कॉपी ही प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट कॉपी नहीं प्रोवाइड करता है। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, नोट डाउन कर देते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां पर पूछा है प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? तो पीपीएम पेज पर मिनट में मापते हैं, एलपीएम लाइन पर मिनट भी है, सीपीएम कॉपीज पर मिनट है ना, या आपको मिलता है क्या? कैरेक्टर पर मिनट है ना, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी में माप लेते हैं। अब नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 2nd जनरेशन या ऑल ऑफ दीज? इन विच जनरेशन वाज दी सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर यूज्ड? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है कि भाई फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ हार्डवेयर के रूप में, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में किसका यूज हुआ? ट्रांजिस्टर का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ट्रांजिस्टर्स का उपयोग हुआ। थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? तो आईसी चिप का उपयोग हुआ। फिर नेक्स्ट आता है कि भाई फोर्थ जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? किसमें? फोर्थ जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? तो फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था आपका VLSI। किसका? VLSI का उपयोग हुआ था। फिफ्थ जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? तो फिफ्थ जनरेशन में AI का उपयोग हुआ था। किसका? AI का उपयोग हुआ था। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछाता है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो आंसर क्या बताएंगे आप? सेकेंड जनरेशन। अब नेक्स्ट, निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? यूनिवैक, IBM 205, ENIAC या इंटेल 4004? बताइए, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेल 4004। इंटेल नामक कंपनी ने 1971 में, कब? इन 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल नामक कंपनी ने डेवलप किया, जिसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट या ऑल ऑफ दीज? बताइए। तो सभी भागों के बीच में कॉम्बिनेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो जो लॉजिक यूनिट है वो सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। सभी को नियंत्रित करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। अब नेक्स्ट, जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी, सिस्टम कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या नन ऑफ दीज? तो जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU या फिर माउस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का हृदय सीपीयू को ही कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, यह भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। और एमयू का फुल फॉर्म है क्या आपका, मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है। अब एएलयू के भी आगे चलकर 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। एक है एयू और दूसरा है एलयू, है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक यूनिट एंड एलयू का फुल फॉर्म है लॉजिक यूनिट, है ना, या लॉजिकल यूनिट आप कह सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर इसका राइट आंसर सीपीयू था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देश डिकोडर डॉट 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 का भाग है, किसका भाग है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, कंट्रोलर, एसटीडी या फिर कैश। तो ये आपका सीपीयू का ही पार्ट है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है। रोम, ईपी रोम, सीडी रोम या रैम। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी अलाउज रीड एंड राइट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। रीड और राइट, तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो इसी कार्य में आती है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नोट डाउन कर देते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पर ईपी रोम पूछा है, तो यहां पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर जल्दबाजी में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसको इग्नोर करिएगा। और सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है। कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट कार्ड, डेटा, मेमोरी, इनपुट या फिर आउटपुट। तो कंप्यूटर की डिफिनीशन अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप दे सकते हो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा या इंस्ट्रक्शंस पर प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट ही मिलता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुद्रित पाठ को इनपुट के रूप में उपयोग करता है। OMR, MICR, OCR या ऑल ऑफ दिस। बताइए, कौन सा उपकरण मुद्रित पाठ को इनपुट के रूप में उपयोग करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, OCR। अब एग्जाम में ये भी पूछता है भाई कि OCR का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR, है ना। तो बताइए, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है, नोट डाउन कर देते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी मिलता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि OMR का फुल फॉर्म क्या है ना। काफी इंपॉर्टेंट है OMR, आप सभी लोग एग्जाम देते हो। इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा MICR, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा आता है। MICR का यूज कहाँ होता है, चेकों के निस्तारण में। किसके, चेक, जो बैंक चेक होती हैं उसके निस्तारण में होता है। और इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
ठीक है, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, किसने पंच कार्ड का आविष्कार किया? बताइए, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं। ब्लेस पास्कल, इन्होंने किया था? नहीं किया था। जैकवार्ड, ये भी नहीं है। पावरस भी नहीं है। पंच कार्ड का आविष्कार किया था डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने। किसने? डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने किया था। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? बताइए, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सागा 220, परम 8000, एनिएक या इडवैक। तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे 1991 में लॉन्च किया गया था। कब? 1991 में। किसने लॉन्च किया या किसने बनाया? तो सी डैक ने बनाया। किसने? सी डैक ने बनाया। द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना, सी डैक का फुल फॉर्म है, जो पुणे इंडिया में जिसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब नेक्स्ट, गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, CU, MU, ALU या मॉनिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन वर्क? तो कैलकुलेशन वर्क के लिए ALU का उपयोग किया जाता है ना। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट का काम स्टोर करना, और CU का काम है कंट्रोल करना, सभी पर नियंत्रण रखना। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर? निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? बताइए, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर सुपर कंप्यूटर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है, सबसे बड़ा है और सबसे महंगा भी है। अब नेक्स्ट, निम्न में से आउटपुट डिवाइस क्या संभव करती है? टू सी डाटा एंड प्रिंट, डाटा को देखना और प्रिंट करना, टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करना, टू इनपुट डाटा, डाटा को इनपुट करना, या नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, आउटपुट डिवाइस क्या संभव करती है? तो डाटा को देखना और प्रिंट करना, ये दोनों चीजें वही करती है। डेटा को स्टोर करना उसका काम नहीं है, इनपुट करना भी काम नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? पॉइंटर, कर्सर, ट्रैक बॉल या फिर माउस। तो कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाला सिंबल जो होता है वो कर्सर होता है ना। कर्सर जहां पर भी रहता है वो ब्लिंक करता रहता है। यहां पर देखिए, कर्सर के बाद में कर्सर है जो अपनी पोजीशन पर ब्लिंक कर रहा है। अब नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी का आकार डॉट 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 पर निर्भर करता है, मींस किस पर निर्भर करता है? द साइज ऑफ अ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट डॉट, ऑन द डेटाबेस, ऑन द एड्रेस लाइन, ऑन डिस्क स्पेस या ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन डिस्क स्पेस। डिस्क की क्षमता पर या डिस्क में जो जगह बची है उस पर ही निर्भर करता है। अब नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस, पेट्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम। बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत छपी होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाई कौन सा जनरेशन है जिसमें मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग हुआ? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो देखिए फर्स्ट जनरेशन जो था, फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, पंच कार्ड का उपयोग हुआ, है ना। पेपर टेप का भी उपयोग फर्स्ट जनरेशन में ही किया गया था। सेकेंड जनरेशन जो था उसमें मैग्नेटिक डिवाइसेस का उपयोग हुआ, मैग्नेटिक मेमोरी का, जैसे चुंबकीय टेप का, मैग्नेटिक डिस्क का, इन सभी का उपयोग हुआ। और जो थर्ड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन में जो चुंबकीय मेमोरी है उसमें और बढ़ोतरी हुई। ठीक है, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट, एनिएक का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनिएक? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कोडर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल लोकेटर एंड कंप्यूटर, या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एनईएक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब नेक्स्ट, एनईएक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए, एनईएक का आविष्कार किसने किया? जॉन मॉसली एंड जेपी एकर्ट, चार्ल्स बेबेज, हरमन हॉलेथ, या एलन ट्यूरिंग? तो एनईएक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जॉन मॉसली एंड जेपी एकर्ट के द्वारा एनईएक का आविष्कार किया गया था। अब नेक्स्ट, फर्मवेयर का क्या अर्थ है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, या ऑल ऑफ दीज? फर्मवेयर, बताइए फर्मवेयर क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया फर्मवेयर के बारे में। फर्मवेयर कहां पर स्टोर होता है? ठीक है, तो फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट्स एम्बेडेड इन हार्डवेयर टू कंट्रोल हाउ इट फंक्शन। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के साथ एम्बेडेड होता है ना, जो ये कंट्रोल करता है कि कैसे फंक्शन करेगा। ऑप्शन सी इज राइट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क दोनों ऊपर कोटेड होता है। जो हार्ड डिस्क है उसके दोनों ओर किसका कोट चढ़ा होता है, यह आपको बताना है। मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटलिक ऑक्साइड, कार्बन लेयर, या ऑल ऑफ दी अबव? तो हार्ड डिस्क के दोनों तरफ मैग्नेटिक मेटलिक ऑक्साइड चढ़ा होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज अ बायोस? इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, या फिर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? बायोस, बायोस का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बायोस किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी ही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, या फिर सी और डी? सेम टू सेम ऑप्शन है जैसे ऊपर था। तो यूएसबी, यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? फॉर व्हाट पर्पस वाज द फेमस कंप्यूटर नेम पैकमैन मेड? खेल, बैंक, शेयर बाजार, या पुस्तक प्रकाशन? तो पैकमैन ये खेल के लिए बना था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रोसेसिंग डेटा के सेट को क्या कहा जाता है? डाटा, डाटा प्रोसेसिंग, डाटाबेस, या इंफॉर्मेशन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो प्रोसेसिंग डेटा के सेट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, या एग्जीक्यूटिंग? बताइए,
कमांड को संपन्न कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से जो उसका बेसिक है, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कि किस जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ, किसका प्रयोग किया गया, है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका हिस्ट्री है और इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग? तो इसका राइट आंसर है एग्जीक्यूटिंग, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेक्स्ट, पावर ऑन सिस्टम टेक्स्ट या प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेक्स्ट? तो पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट क्लिकिंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग या राइट क्लिक? तो माउस के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखना है तो उस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो हमें वहां पर उसकी प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी। सपोज दैट कोई भी फाइल या फोल्डर है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर डज द यूएसबी डिवाइस फॉलो? हॉफमैन, हैज, ट्री या फिर लिस्ट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्री। अब नेक्स्ट, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मॉडेम आर कॉल्ड एड-ऑन डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसेस या पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एंड्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। मॉडेम क्या है? मॉडेम आपका एक आईओ डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आईओ, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। प्रिंटर आपका आउटपुट है, कीबोर्ड आपका कौन सा है? इनपुट है। लेकिन मॉडेम इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है, या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन या इंटीग्रल बिजनेस मशीन? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ही होता है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति बैकअप में होती है। अ कॉपी ऑफ एवरी प्रोग्राम, डेटा and system file of the computer is stored in the backup, restoration, bootstrap, differential या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बूटस्ट्रैप, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, MP3 क्या है? माउस, प्रिंटर, साउंड फॉर्मेट या मोबाइल फोन? तो MP3 आपका साउंड फॉर्मेट है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, टर्न की सिस्टम क्या है? व्हाट इज टर्न की सिस्टम? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, भाषा की पूर्णता या हार्डवेयर की पूर्णता? तो टर्न की सिस्टम जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता को बताता है। अब नेक्स्ट, इनपुट को आउटपुट में कौन रूपांतरित करता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या सीपीयू? बताइए
क्या होगा इसका राइट आंसर? कि इनपुट को आउटपुट में कौन रूपांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन? सीपीयू। ठीक है, राइट आंसर सीपीयू। सीपीयू ही इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो इनपुट पर प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस जो फर्स्ट चैप्टर के थे। तो ओ लेवल के यह पहली क्लास फिनिश होती है। कल हम चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शाम 7 बजे आप सभी लोग तैयार रखिएगा अपने आप को इस क्लास को देखने के लिए, और इस क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।